आज हम बात करेंगे कि महीने में किस दिन हमें संबंध नहीं बनाना चाहिए। अगर हम इस दिन संबंध बनाएंगे तो शायद हो सकता है कि जो हमने कंसीव की है उस पर असर हो। और तो फ्रेंड्स, मैं हूँ सपना एंड वेलकम टू माय चैनल 2M सपनाज ड्रीम वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो फ्रेंड्स, हर महीने महिला की ओवरी में से एक अंडा रिलीज होता है। पीरियड के 14 to 16 डेज के अंदर एक रप्चर हो जाता है। उस बीच आपको आपके हस्बैंड के साथ कांटेक्ट में रहना होता है। जब ओवुलेशन होता है उसके 2 या 3 दिन पहले से आपको कांटेक्ट में रहना होता है और ओवुलेशन होने के 1 से 2 दिन बाद तक आपको कांटेक्ट में रहना होता है, ताकि जब आपका अंडा रप्चर हो यानी कि आपका अंडा फूट के बाहर निकल आए तब वो शुक्राणु वहां मौजूद रहे और दोनों मिलकर फर्टिलाइज हो सके और तभी आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली हो पाए। तो जिसका 28 से 30 दिन का पीरियड साइकिल है उनका एक रप्चर 14 to 16 डेज में हो जाता है। उसके बाद आप कांटेक्ट में आते हैं, उसके 7 to 8 डेज के अंदर आपका एक फर्टिलाइज हो जाता है। ये 7 डेज इसलिए लगता है क्योंकि जो अंडा होता है वो फेलोपियन ट्यूब में रहता है और शुक्राणु फेलोपियन ट्यूब में जाके अंडे के साथ मिलता है। इस 7 दिनों में क्या होता है कि वो धीरे धीरे नीचे उतरता है और हमारे गर्भाशय में आके मिल जाता है। उसके बाद ही वो गर्भाशय में चिपक जाता है। उसके बाद ही आपका इम्प्लांटेशन शुरू हो जाता है। पीरियड के 21 डेज से 7 डेज तक आपका इम्प्लांटेशन शुरू हो जाता है और इस बीच में आपको और आपके हस्बैंड को कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। अगर आप इस बीच कांटेक्ट में आएंगे तो हो सकता है कि आपका जो इम्प्लांटेशन प्रोसेस है वो फेल हो जाए, वो अच्छी तरीके से वर्क न कर पाए। इसीलिए कहते हैं कि जब आपका इम्प्लांटेशन का समय होता है उस वक्त हमें कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। आपको पीरियड के 10 डेज से लेके 20 डेज तक आपको कांटेक्ट में रहना चाहिए, क्योंकि उसी वक्त आपका ओवुलेशन होता है, एक रप्चर होता है और शुक्राणु अगर वहाँ पे रेडी रहते हैं तो दोनों जाकर मिलकर फर्टिलाइज होता है। उसके बाद 20 to 27 तक आपको कांटेक्ट में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उस बीच इम्प्लांटेशन का काम चल रहा होता है। अगर इम्प्लांटेशन के वक्त अगर आप कांटेक्ट में आएंगे तो इम्प्लांटेशन में असर होता है, वो सक्सेसफुली चिपक नहीं पाता है और अगर आपका अंडा अच्छी तरीके से नहीं चिपकेगा तो आपका इम्प्लांटेशन कैसे होगा, आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली हो ही नहीं पाएगा। ये इसीलिए कहते हैं कि जब आप कांटेक्ट में आते हैं तो हमारे अंडों को चोट पहुंचती है और चोट पहुंचने के कारण वो सक्सेसफुली चिपक नहीं पाती है, तो वो फेल हो जाती है। लेकिन बहुत सारी महिलाएं ये चीज समझ नहीं पाती है और वो कांटेक्ट में आती है और इस वजह से उनका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है, उनका कंसीविंग का प्रोसेस सक्सेसफुली नहीं हो पाता है। तो ये छोटी छोटी बातों को हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। इसको फॉलो करके आप बहुत जल्दी नेचुरली कंसीव कर पाएंगे। हालांकि ये हर महिलाओं पे नहीं होती है, किसी किसी महिलाओं पे होती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं हैं जो इनको फॉलो नहीं करती है और वो कंसीव हो पाती है। लेकिन हर महिलाओं पे ये सिस्टम लागू नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं जो बहुत दिनों से कंसीव करने की कोशिश कर रही है लेकिन वो कंसीव नहीं हो पा रही है। तो उन्हीं महिलाओं को ध्यान देना पड़ता है कि हमें इस वक्त से लेके इस वक्त तक हमें कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। लेकिन जो महिलाएं इन बातों को ध्यान नहीं देते हुए भी कंसीव कर पा रही है उनके लिए तो इनकी कोई जरूरत नहीं है, उनको इन सब बातों को ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो महिलाएं बहुत दिनों से कंसीव करना चाह रही है लेकिन कंसीव नहीं कर पा रही है, उनको इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तो आप इन सब रूल को फॉलो जरूर कीजिएगा, देखना आप एक दिन जरूर कंसीव कर पाएंगी और आप भी माँ बन जाएंगी। तो फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की जानकारी। अगर मेरी आज की जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक भी ये वीडियो पहुँच पाए। और हाँ फ्रेंड्स, आपका अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप कॉमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा। और आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।